हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, मित्रों, सभी को नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मुकेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार यूपी संगम बाई एमडी क्लासेस पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, सुबह के 9 बज चुके हैं और हम लोग लाइव हो चुके हैं। और आप सभी को मालूम है 9 बजे हम लोग शानदार तरीके से रीजनिंग के जो भी यूपीपी री एग्जाम कंडक्ट होना है उसमें रीजनिंग का गेस्ट पेपर जो कंप्लीट करते हैं। तो आइए मेरे साथियों, हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में, बेस्ट एक्यूरेसी के साथ में कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखनी होती हैं। निश्चित रूप से अब तो एग्जाम पास आ चुका है। अब ऑफ कोर्स आपकी डेट भी क्लियर हो चुकी है, एग्जाम सिटी भी क्लियर हो चुकी है, सारी चीज़ें हैं। तो आइए यहाँ पर जितने दिन शेष हैं उन शेष दिनों में हम लोग जो है अपनी तैयारी को और बेहतर करते और इम्प्रूव करते हैं। चलिए मेरे साथियों, यहाँ पर अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने यह है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं। जितने भी दिन शेष हैं, इन शेष दिनों में जो कंटेंट के माध्यम से जो आप चीजें बेहतर कर सकते हैं, आप और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप दहाड़ प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र कितने में? 149 रुपए में। इसमें क्या है, आपको लाइव मानसिक रुचि मिलेगी, है ना, और 5000 क्वेश्चन जो है यहाँ पर बेस्ट क्वेश्चनों का कलेक्शन है। ये सारी क्लासें यहां पर लाइव मिलेगी। कैसे आपको बैच से जुड़ना है? एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, पेड कोर्स में जाना है और बाय नाउ कर लेना है। फिर भी अगर कोई दिक्कत समस्या, स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क कर लेना, ठीक है। चलिए, तो अपने जो है इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। साथियों, याद रखिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप जब बहुत 100% कंसंट्रेशन के साथ जो है अपना काम कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आउटपुट बहुत बेहतर होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत बेहतर होती है। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो याद रखिएगा, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि आज मैं आपके नाम जो है थोड़ा सा कम लूंगा। सबसे ज़्यादा आप लोग भी फोकस करिएगा, आंसर करने पर कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, है ना, और आंसर देने की लगातार कोशिश करिएगा। चलिए, मैं एक बार नाम ले लेता हूं। अपने साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर अनुराज हैं, साक्या जी हैं, लल्ला हैं, मानवेंद्र हैं। इसके बाद मैं देख रहा हूँ जिम्मी जी हैं, नीरू हैं। सभी साथियों का स्वागत है, वेलकम है। हाँ, आंचल है, अदिति हैं, मनीषा जी हैं। चलिए भाई, तो यहाँ पर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा, एक खास पद्धति के आधार पर कुछ समीकरण हल किए गए, उसी आधार पर जो है समीकरण का सही उत्तर बताइए, क्या बनेगा। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए। 13 गुणा 12 बराबर कितना लिखा है? 651 लिखा है। 41 गुणा 23 बराबर कितना लिखा है? 448 लिखा है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? मेरी कोशिश है कि 55 ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग, मानसिक और बुझ के मिला करके यहाँ पर कम समय में आज आप लोग यहाँ पर देखिएगा कितने कम से कम समय में कर सकते हैं। वीडियो कंप्लीट होने के बाद 55 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 55 में से कितने क्वेश्चन आप सभी के सही निकले, वहीं पर मैं देखूंगा आप लोगों के कितना नॉलेज है, कितनी जानकारी, कितना आप बेहतर कर पा रहे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर देखिएगा 13 और 12 में कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाए 651 बन जाए। तो मेरे मित्र 13 को पलट दो 31, 12 को पलट दो 21। जब 31 गुणा 21 करेंगे तो कितना आएगा? 651 आएगा, 651 आएगा। बात समझ गए। तो यहां पर देखो 42, 24 को पलट दो 42, ये तो 22 ही रहेगा। तो 22 गुणा 2 कितना होता है? 44 होता है। 22 गुणा 4 कितना होता है? तो आप कहेंगे 88 हो जाएगा, है ना। और 88 में अगर 4 जोड़ देंगे कितना आएगा? 92 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। चलिए, कह रहा है बताइए आपको अगला पद बताना है। याद रखिए, जो नंबर सीरीज एक बार मैं कंफर्म कर देता हूं। यहां पर जो ये लेटर सीरीज नंबर सीरीज लिखी है 4, 8, 14, 22 के आगे का नंबर क्या आएगा? ये लेटर सीरीज है, यहां पर ये लेटर सीरीज है। तो आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया है अगर सीरीज यहां पर क्या कर रही भाई, एक धीरे धीरे बढ़ रही, डिफरेंस ले लो, यही तो बताया है। तो आप कहेंगे सर जी ये 4 बढ़ा है, ये कितना बढ़ा है? 6 बढ़ा है। 14 में 8 जोड़ दो 22 हो जाएगा। 4 2 6, 6 2 8, 8 में 2 जोड़ देंगे 10। तो यहां पर कितना आएगा? 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आएगा। 22 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 32। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। मैं देख पा रहा हूं आप लोग लगातार राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं। वेरी गुड साथियों, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनना है जो तीनों से भिन्न है। इन तीनों में से भिन्न है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। चलिए बताइए जरा। 12 गुणा 8 96 होता है। तो आप कहेंगे सर जी 8 गुना है
13 गुणा 9 117 होता है, 15 गुणा 8 120 होता है और 16 गुणा 8 128 होता है। आपने समझ लिया होगा अब तक। ऑप्शन नंबर बी 9 गुना है, बाकी सब क्या 8 गुना। 12 गुणा 8 96, 13 गुणा 15 गुणा 8 120, 16 गुणा 8 128, तो 13 गुणा 9 कितना बनेगा 117। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड। नाम में क्या रखा भाई, है ना, नाम में बहुत कुछ रखा है मैं मानता हूं, लेकिन मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कि कोशिश करिएगा सभी लोग कि कम समय में कितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चनों का बेहतर आंसर कर पाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। आप सिलेक्शन के बाद मिठाई खिलाने तो आएंगे ना, तो बस फिर क्या है भाई, आपको इसी स्टूडियो में बुला करके आपको बढ़िया, है ना, सॉल वगैरह भी गिफ्ट करेंगे, मिठाई भी खिलाएंगे, लड्डू भी खिलाएंगे। आप क्यों परेशान है भाई उसके लिए? ठीक है, फिलहाल आप आंसर देने की कोशिश करिए, आंसर पे फोकस करिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने ये रहा। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिएगा जो तीनों से भिन्न है। जो तीनों से भिन्न है, आइए समझते हैं। देखिए यहां पर ये जो लेटर्स लिखे हैं वो निश्चित क्रम में एक किसी ना किसी एक निश्चित क्रम में निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको देखना है कि यहां पर क्या राइट आंसर बनेगा। तो अगर आप यहां से ध्यान दे रहे हो तो देखिएगा जरा कि u और s के बीच में 2 का डिफरेंस है। u और 19 21, y 22 और 25 के बीच में 3 का डिफरेंस है। y का 22 और 25 3 का डिफरेंस, यहां पर 2 का डिफरेंस, यहां पर 2 का डिफरेंस। तो राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा। लास्ट वाले दोनों लेटर देखिएगा, लास्ट वाले दोनों लेटर देखिएगा, पता लग जाएगा। ठीक है ना, पता लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में क्या है आइए समझते हैं। लिखा है ए डी का भाई है। डी का भाई कौन है? ए। डी का भाई कौन है? ए। ए जो है वो डी का भाई है। बी जो है वो डी जो है बी का पिता है। बी का पिता, बी का पिता कौन है? तो आप कहेंगे डी है। बात समझ गए? आगे कह रहा है बी और सी बहने, बी और सी आपस में बहने। सी का ए से क्या संबंध है? ए की तरफ से देखना है सी का क्या संबंध है। ए की तरफ से देखना है बाबूजी सी का क्या संबंध है। ए की तरफ से देखो सी का क्या संबंध है। तो देखिएगा ये भाई है और ये इसका बेटा है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये इसके पिता, पिता के भाई क्या होते हैं? चाचा होते हैं। तो ये आप कह सकते हैं भतीजी है। क्या है? भतीजी है। बताइए भैया क्या है? तो आप बोलेंगे भतीजी है, नीस है। भाई भाई की बेटी, भाई की बेटी क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर भतीजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। शब्दकोश में दूसरे स्थान पर क्या आएगा? आपको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसको अरेंज करना है। जब आप अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अरेंज करेंगे तो बताइए यहां पर क्या आएगा दूसरे स्थान पर। तो देखिएगा मैंने आपको सिखाया है कॉमन लेटर का काम खत्म करना है, कॉमन लेटर का काम खत्म करना है। अब यहां देखिएगा कॉमन लेटर अगर हम काम खत्म करेंगे तो यहां पर एस आएगा, वी आएगा, एस आएगा, एस आएगा। बात समझ गए? तो देखिएगा दूसरे नंबर पे पूछ रहा है तो यहां पर एस है, वी है, एस है, एस है। तो ये तो भैया सबसे लास्ट में आएगा, वी तो सबसे लास्ट में आएगा, ये तो 4 नंबर पे आएगा। यहां देखेंगे एस के बाद सी है, यहां एस के बाद टी है, यहां एस के बाद टी है, तो एस के बाद सी पहले नंबर पे आएगा। 1 नंबर पे ये आया है। अब इन दोनों में देखिएगा एस टी आर, यहां आर है, यहां ओ है। ओ पहले आता है तो दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे पी आएगा, चौथे पी आएगा। दूसरे नंबर वाला पूछा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा? डी आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए मुझे लगेगा जिस क्वेश्चन में हमें समय देना उसमें मैं समय दूंगा, है ना, समझाऊंगा, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चनों पे ज्यादा जो है वो टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए कह रहा बेमेल शब्द का चयन करिए। एक बेहतर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आप सोच रहे होंगे जो यहां पर वैल्यू लिखी है या आप कह सकते जो यहां पर मीनिंग लिखे हैं इनके कुछ प्रॉपर अर्थ होंगे ना भैया, इनके प्रॉपर कोई अर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पर कह रहा वेमेल पद का चयन कीजिए। आखिरकार इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है? तो साथियों मैंने आपसे बोला था हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करूंगा। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो देखिए वॉवेल है, वॉवेल है, वॉवेल है। ये तीनों वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो 7 का राइट आंसर क्या आएगा? बी। 7 का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो 7 का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, पेंसिल रबर, पेंसिल रबर स्टेशनरी में संबंध बताइए क्या बनेगा? पेंसिल रबर और स्टेशनरी में संबंध बताइए क्या बनेगा? चलिए अब दिमाग लगाओ।
तो आप कहेंगे ये स्टेशनरी है, ये क्या है, ये स्टेशनरी है, पेंसिल ये है, पेन ये है, याद रखिएगा। स्टेशनरी के अंदर ही पेन आता है, पेंसिल आता है, रबर आता है, इरेजर आता है, सारा कुछ स्टेशनरी के अंदर ही आता है। बेहतर भाई, बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर दे रहे, एकदम शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए, हाँ, इसी प्रकार से आपको फोकस करना है आंसर देने में। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा पक्षी हवाई जहाज तो मछली से आगे क्या बनेगा। पक्षी हवाई जहाज तो मछली से आगे क्या बनेगा। पक्षी और हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, उसी प्रकार से, है ना। चलिए, उसी प्रकार से बताइए यहां पर क्या बनेगा। मैं इंतजार कर लेता हूं आप लोगों के आंसर का। चलिए बताइए राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या आएगा। हाँ, थोड़ा फास्ट कमेंट करिए। चलिए ठीक है भाई। हाँ, कुछ लोग ए भी दे रहे हैं, कुछ लोग ए दे रहे हैं, ज्यादातर लोग मेरे यहाँ पर मित्र सी आंसर दे रहे हैं, सी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल बेहतर आंसर जो है वो राइट आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। पक्षी हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं, उसी प्रकार से मछली और नाव जो है वो पानी में तैरती है, मछली और नाव पानी में तैरती है। तो बेहतर आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या शब्दों का चयन करिए। तो जरा समझने की कोशिश करिए, जो पैटर्न यहां लगेगा वही पैटर्न आपको यहां लगाना है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने सिखाया है। तो डी से डब्ल्यू, सी से एक्स, बी से वाई, तो ए से जेड। मेरे मित्र आपको याद आया अपोजिट लेटर का पैटर्न है कि नहीं है, जरा ध्यान दीजिए। अपोजिट लेटर का पैटर्न है कि नहीं, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल अपोजिट लेटर का पैटर्न है। तो आई का अपोजिट आर बनता है, आई का अपोजिट आर बनता है। राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई का आर, जे का के, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने ये रहा। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करिए। किसका चयन करना है, विषम शब्द का चयन करिए। बल्ला, अंपायर, स्टंप, गिल्ली। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या आएगा। हाँ, अब इसका तो राइट आंसर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप लोग एकदम शानदार तरीके से। नहीं नहीं गुरुजी, हम पहले देंगे, हम पहले देंगे, हम पहले देंगे। चलो भाई ठीक है, बहुत है बढ़िया, एकदम शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो भाई बल्ला है, अंपायर है, स्टंप है, गिल्ली। आप अगर ऐसे भी देख सकते हैं, ये तीनों क्या है, ये तीनों नॉन लिविंग है, ये तीनों क्या है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है। और अंपायर क्या है, एक पर्सन है। या फिर आप कह सकते हैं बल्ला, स्टंप, गिल्ली जो है वो क्रिकेट में प्रयोग किए जाने वाले, क्या कह सकते हो, कुछ वस्तुएं, क्रिकेट में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा, अंपायर बनेगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने ये रहा। कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करिए। चलो बताओ भाई राइट आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। हाँ, 12 का राइट आंसर बताइए क्या बनेगा। थोड़ा फास्ट कमेंट करो भाई, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर फास्ट कमेंट करेंगे। चलिए सुधर जाओ, मैं बता रहा हूं भाई, पढ़ना शुरू कर दो तुम लोग हैं। चलिए तो देखिएगा, 133, 253, 231 और 209 आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं यहां पर देखूं 253 है ना, 9 2 11, 2 1 3, 3 2 5, 3 1 4 नहीं बनेगा। मतलब ये जो नंबर है, ये तीनों के तीनों नंबर 11 से विभाजित है। क्या है, 11 से डिविजिबल है। ये नंबर क्या है, 11 से विभाजित है, 11 से डिविजिबल है। लेकिन ये वाला 11 से डिविजिबल नहीं है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन है तो मैंने आपको क्या बताया है, आपको इवन ऑड चेक करना है, इवन ऑड चेक करना है, आपको प्राइम नंबर चेक करना है, प्राइम नंबर चेक करना है। याद रखो आपको स्क्वायर क्यूब चेक करना है ना, स्क्वायर क्यूब चेक करना है, याद रखिएगा। आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, क्या डिविजिबिलिटी चेक करनी है। इसके बाद में आप कहेंगे यहां पर सम ऑफ डिजिट वाला पैटर्न भी चेक कर सकते हो। जब सब पैटर्न फेल हो जाए तो सम ऑफ डिजिट वाला पैटर्न भी आप चेक कर सकते हैं। बात समझ गए, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने ये रहा। सभी मेरे मित्र राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। चलिए हाँ, आंसर भैया जरा बताइए, कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 13 में। बताइए भाई क्या बनेगा।
तो यहां से बनेगा, अनुक्रम को पूरा करेगा। देखो C से अगर H बढ़ते हैं, H से M बढ़ते हैं तो क्या आएगा, 3 से 8 तो कितना बढ़ा है 5, 8 से 13 कितना बढ़ा है 5, 13 में 5 जोड़ेंगे 18 आएगा, 18 का मतलब R होता है, 18 का मतलब R होता है। R केवल और केवल हमें एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए, केवल मुझे एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, R। तो भाई 13, M की प्लेस वैल्यू 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, 18 बनेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एज का क्वेश्चन आ गया है। ऐसे भी क्वेश्चन रीजनिंग वाले सेगमेंट में पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, लगभग और लगभग मैं सभी वैरायटी का क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य बना करके आंसर देने की आवश्यकता है ना। हाँ, सभी के नाम मैंने ये सोचा है कि अब क्या करना है, क्लास के एंड में जो मेरे मित्र यहां पर ये बताएंगे कि सर आज जो है 55 क्वेश्चन यहां पर इस क्लास में मैं कंप्लीट कराता हूं, इन 55 में से मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, मैं उन्हीं का नाम बोलूंगा यहां पर, ठीक है, उन्हीं का नाम। चलिए, तो कह रहा है शान 55 वर्ष का है, तो शान कितने वर्ष का है, आप कहेंगे शान जो है वो 55 वर्ष के हैं। चलो भैया ठीक है। इसके बाद कह रहा जो साथिया है वो शान से 5 वर्ष छोटा है, जो साथिया है वो शान से 5 वर्ष छोटा है, तो साथिया की उम्र 50 हो गई, और बालन से 6 वर्ष बड़ा है। मतलब जो साथिया है शान से तो छोटा है, लेकिन बालन से साथिया बड़ा है, कितना भैया, 6 वर्ष। तो ये 6 वर्ष ज्यादा है बालन से, तो ये कितने का होगा, 44 का होगा। कह रहा है सबसे छोटा भाई देवन है, जो उससे 7 वर्ष छोटा है। मतलब जो देवन है ना वो इससे 7 वर्ष छोटा है। 34 में 7 घटाओ कितना आएगा, 37 आएगा। समझ गए। देवन और शान की आयु के बीच में कितना अंतर है, देवन और शान, शान और देवन की आयु के बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे सर जी 18 का। भाई 55 में 37 घटाओगे कितना आएगा, 18 आएगा। 55 में 37 घटाएंगे 18 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, एक बार सभी लोग समझ लीजिए। अगर कुछ डाउट है तो मैं फिर से एक बार डिस्कस कर दूंगा। उसने बोला 55 वर्ष का शान है, शान से 5 वर्ष छोटा है कौन, साथिया। तो साथिया की उम्र कितनी हो गई, 50 हो गई। अब साथिया जो है वो बालन से 6 वर्ष बड़ा था, तो बालन कितने का होगा भाई, 44 साल का होगा। 50 में 6 घटा देंगे 44 आएगा। देवन जो है जो उससे 7 वर्ष छोटा है, तो भैया 44 में 7 घटा देंगे 37 आएगा। देवन की उम्र कितनी हो जाएगी, 37 हो जाएगी। बात समझ गए। तो शान और देवन के बीच में कितने का डिफरेंस है, 18 का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो है शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा, शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा, सबसे लास्ट में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको सिखाया क्या करना है मेरे मित्र, तो आप याद रखिएगा क्या करना है आपको, कॉमन लेटर कैंसिल करना है, कॉमन लेटर कैंसिल करना है। तो देखो सबसे लास्ट में, तो भैया ये दोनों तो पहले आएंगे, ये दोनों यहां पर ए है, यहां पर ये दोनों में वो है। उसने बोला सबसे अंत में कौन आएगा, क्या बोला, सबसे अंत में कौन आएगा। तो जरा देखो ये दोनों तो पहले आएंगे। अब यहाँ ओ, अरे भाई यहाँ ओ के बाद बी है, यहाँ ओ के बाद बी है, यहाँ ओ के बाद सी है। तो भैया अच्छा सबसे अंत का पूछा है ना, हाँ, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, ये चौथे नंबर पे आएगा। ये दोनों तो पहले दूसरे पे आएंगे, उसके बाद तीसरे पे आएगा, चौथे पे आएगा। बात समझ गए, क्लियर है इतनी बात। तो राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित श्रेणी में ऐसे कितने साथ हैं, ऐसे कितने साथ हैं जो सम संख्या से पहले आए हैं, जो सम संख्या से पहले आए हैं परंतु विषम संख्या के बाद नहीं आए हैं। बात तो वही है, कह रहा सम संख्या से पहले आए हैं। ऐसे कितने साथ हैं जो सम संख्या के पहले हैं लेकिन विषम संख्या के बाद ना हो। अगर विषम संख्या के बाद ना हो तो मतलब क्या है, आगे भी सम संख्या होनी चाहिए। तो देखो 7 के आगे पीछे सम हो, 7 के आगे पीछे सम है, नहीं है। 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 7 के आगे पीछे सम है, 7 के आगे पीछे सम नहीं, तो केवल एक बनेगा 276। केवल एक कितना बनेगा, 276 बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 276 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताओ भाई क्या बनेगा, जरा सभी लोग कमेंट करके बताइए 17 का राइट आंसर क्या बनेगा। दिल्ली के लिए बस हर 3.5 घंटे बाद रवाना होती है। 20 मिनट पहले दिल्ली के लिए बस निकल गई। टाइम टेबल के अनुसार अगली बस शाम 6:30 बजे जाएगी। मेरे मित्र जरा मुझे ही बताओ, अगर अगली बस 6:30 बजे जाएगी तो
इसका मतलब बस 6 बजे निकली होगी कि नहीं निकली होगी? ए भाई, बस कितने बजे निकली होगी? बस 3 बजे निकली होगी कि नहीं निकली होगी? क्योंकि हर 3.5 घंटे के बाद बस जाती है, तो 3.5 घंटे के बाद तो पहले 3 बजे गई होगी, फिर 6:30 बजे जाएगी, तभी 3.5 घंटे का डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब कह रहा है कि जब आप उसके पास गए तो उसने कहा भैया 20 मिनट पहले बस गई है। बस गई है कितने बजे? तो आप कहेंगे 3 बजे। आप वहां पर जब 3:20 पर पूछने जाओगे, 3:20 पूछने जाओगे, तभी तो आपसे वो कहेगा तभी तो आपसे कहेगा 20 मिनट पहले बस गई है ना? 3 बजे बस गई है, आप जब उससे 3:20 पर पूछोगे तभी तो वो कहेगा 20 मिनट पहले बस गई। बस 20 मिनट पहले गई है, तो क्या कह रहा है? कह रहा बताइए यह सूचना किस समय दी गई है? यह सूचना दी गई है 3:20 पर। 3:20 पर यह सूचना दी गई है। बोलो भैया क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में देखिए क्या कह रहा है ना, रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया है। आप देख पा रहे होंगे हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। कोई भी ऐसा पैटर्न ना हो जिसकी आप प्रैक्टिस ना सही से कर पाए, आपके दिमाग में जो पैटर्न ना हो, है ना। लगभग और लगभग सभी पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। 4 टीमों में T1, T2, T3, T और ये T4 होगा भैया। ये क्या होगा? T4 होगा, है ना। क्या है ये? T4 है। ने एक क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लिया। कह रहा है कि यदि टीम T1 ने सबसे कम रन बनाए, किसने? T1 ने। यहां पर T1 ही होगा भाई, फिर समझ रहे हो, सबसे कम रन बनाए हैं, बात समझ रहे हैं ना। सबसे कम रन, सबसे कम रन। लेकिन T3 क्या है? रुको जरा, यहां पर T3 करो। क्या करो भैया? ये T3 करो। यदि टीम T3 ने सबसे कम रन बनाए हैं, टीम T1 से ज्यादा रन बनाए हैं, मतलब T2 ने T1 से ज्यादा रन बनाए हैं। T1 से ज्यादा रन किसने बनाए? T2 ने बनाए हैं। परंतु टीम T1 के बराबर नहीं बनाया है। समझ रहे भाई? टीम T2 ने T4 से ज्यादा रन बनाए, T4 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन T1 के बराबर नहीं बनाए। T1 के बराबर नहीं बनाए, तो कह रहा है कि कौन सी टीम ने तीसरे सबसे अधिक रन बनाए? T4 है। ये करेक्शन मैंने कर दिया, ये करेक्शन मैंने कर दिया, तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर आएगा। मैंने करेक्शन कर दिया। देखो ये 4 टीमें हैं, टीम T3 ने सबसे कम रन बनाए, T3 को सबसे नीचे कर दिया। टीम T2 ने T4 से अधिक रन बनाए हैं, T2 ने T4 से ज्यादा रन बनाए। मैंने कम से ज्यादा की तरफ लिया है, ठीक है, याद रखिए। परंतु टीम T1 के बराबर नहीं बना पाए। T1 सबसे ऊपर है, T1 सबसे ऊपर है ना, तो क्लियर है। तो तीसरे सबसे अधिक रन किसने बनाए? तो आप कहेंगे सर जी T4 ने बनाए। एक बार समझ लीजिए, समझ लीजिए भैया, कुछ डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। तीसरे सबसे अधिक रन कह रहे हैं ना, तो ठीक है भैया, क्या आ जाएगा? T4 आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। कह रहा है यदि एक कूट भाषा में कॉलम को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कॉमन को क्या लिखा जाएगा? मेरे मित्र, मैंने आपको यही तो सिखाया है। जिस लेटर की कोडिंग दी जाए और अगर उसी लेटर की कोडिंग पूछी जाए तो फिर आपको क्या करना है? ऊपर से उठा के लिख देना है। सीओ का कोड कितना है? देखो 19 है, तो 19 तो सभी में दिया है, मामला ठीक है यहां तक। अब एम का कोड कितना है? तो आप कहेंगे सर जी एम का कोड 2 है, तो 1922 आना चाहिए, 1922। तो ये दो हो गए गलत। यहां पर देखेंगे एन का कोड कितना है? एन का कोड 7 है, लास्ट में 7 होना चाहिए, यहां पर 8 है, तो यहां पर राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। देखिए आप COMMON का कोड मैच कराओगे, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बात खत्म, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को EGCST लिखा जाता तो उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे? लेटर से लेटर का मामला, मैंने आपको बताया प्लेस वैल्यू पे काम करना शुरू कर दो। लेटर से लेटर का मामला, तो C से E कितना आ जाएगा? 2 बढ़ जाएगा। C से E 2 बढ़ जाएगा। H से G कितना कम हुआ? 1 कम हुआ है। A से C कितना कम हुआ है? 2 बढ़ा है भैया, कम नहीं हुआ है ना। आगे देखो, यहां पर I है, तो I से H कितना कम हुआ? 1 कम हुआ है।
तो R से T कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। ध्यान दीजिए C में 2 बढ़ाएंगे तो यहां कितना आएगा, DE होना चाहिए। ये क्या भाई है? अच्छा, किसको लिखा जाएगा, ध्यान दो भैया, कह रहा किसको लिखा जाएगा। ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन उठाओ, सभी ए बी सी, ठीक है। तो डी से एक कम करने पर -1 करना, डी से एक कम करेंगे। देखो उसने रूट वर्ड पूछा है और परिवर्तन के बाद वाला दिया है। ऐसे देखो 1 2 3 4 5 ये लिखे हैं, तो यहां पर CTFHV परिवर्तन के बाद है ये। तो पहला कितना, 2 बढ़ा है मेरे मित्र, ये 2 बढ़ने पे आया है, ये 1 कम होने पर, ये 2 बढ़ने पर, ये 1 कम होने पर, ये 2 बढ़ने पर, ये पैटर्न है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो भैया यहां पर कितना होगा, आप कहेंगे ए बी सी तभी तो आएगा, यू में 1 कम करेंगे टी आएगा। तो क्या होना चाहिए, ए के बाद यू होना चाहिए। इन दो का काम खत्म हो गया, ठीक है, ये डी है, ठीक है। तीसरे पे आ जाओ, तीसरा यहां पर एच, तो भैया जब यहां पर आई होगा, आई में 1 कम करेंगे तभी तो एच आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। रूट वर्ड पूछा है, कोडिंग के बाद वाला दिया उसने, रूट वर्ड पूछा है, कोडिंग के बाद वाला दिया, कह रहा किसको हम ये लिख सकते हैं, तो इसको आप ये लिख सकते हो, समझ गए। ऐसे आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शन को। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर चुके हैं साथियों। एक बार सेशन को लाइक और शेयर सभी लोग जरूर कर दीजिएगा, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। मैं आपसे कहता हूं ये आपका अधिकार है, आप लोग इस अधिकार का प्रयोग पूर्णतया कीजिए और जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो सभी मेरे मित्र एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। और अगर 20 क्वेश्चनों में डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, इन 20 क्वेश्चनों में डाउट है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा ए बी की बहन है। तो बी की बहन कौन है, ए, जो ए है बी की बहन है। सी जो है बी की माँ है, बी की माँ कौन है, सी है, तो ऊपर की तरफ जाएगा। डी जो है सी का पिता है, सी का पिता कौन है, आप कहेंगे डी है, ठीक है। ई डी की माँ है, ठीक है। बताइए ए का डी से क्या संबंध। अब उसने देखो क्या कह रहा, ए का डी से, डी की तरफ से, डी की तरफ से ए का रिलेशन बताओ। देखो जरा, डी की तरफ से ए का रिलेशन बताना है, बेटी, ये बेटी और बेटी की बेटी, तो आप क्या कहेंगे, पौत्री, बात खत्म। भाई ये बेटी, ये इसकी तो बेटी बनेगी नहीं, बनेगी जब ये क्या, या तो भाई बहन बहन या बहन बहन होंगी, तो सी की बेटी, तो बेटी की बेटी, तो आप क्या कहेंगे, पौत्री। डी की तरफ से ए का पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ये परिवार पहली का क्वेश्चन है ना। कह रहा है अच्छा 6 परिवार है, ए बी सी डी ई और एफ, एक कतार में बने घरों में रहते हैं। बी के पड़ोसी एफ और डी हैं। तो बी के पड़ोसी कौन है, तो आप कहेंगे एफ और डी है, ठीक है। बी के पड़ोसी एफ और डी, एक कतार मैंने इस प्रकार से बना ली है। तो फिक्स पोजीशन से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ई के पड़ोसी ए और सी है, बी के पड़ोसी एफ और डी है। कहानी मतलब थोड़ा सा लंबी है। देखो अगर मैं लेता हूं बी को यहां पर, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं बी को यहां लेता हूं तो कह रहा बी के पड़ोसी एफ और डी है। एफ इधर भी हो सकता है, एफ इधर भी हो सकता है, डी इधर भी हो सकता है, डी इधर भी हो सकता है। अगर इधर एफ होगा तो इधर डी होगा, इधर डी होगा तो इधर एफ होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर इतनी बात? अब आगे देखो, कह रहा ए एफ और डी के बगल में नहीं रहता है, सी डी के बगल में नहीं रहता है, ये कहानी है। बात यह है कि डी के बगल में, देखो अब कौन कौन बाकी है, 6 घर हैं, तो सी ए बाकी है, और कौन बाकी है भैया, ए बाकी है, सी बाकी है ना, 3 तो हो गए, ए बाकी है, सी बाकी है, और जी होना चाहिए ना फिर। अच्छा ई बाकी है, ई बाकी, ये 3 चीजें, ये 3 बाकी, बात समझ रहे हैं, ये तीनों अभी बाकी हैं। अब इसके आगे कोई नहीं बैठ रहा है, तो एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं, कह रहा है जो, देखो जरा, ये कह रहा है कि ए जो है एफ या डी के बगल में नहीं रहता है, एफ या डी के बगल में नहीं रहेगा, तो यहां कहीं ए अगर हम ले लेते हैं, यहां कहीं मान लीजिए मैंने ए ले लिया है, इधर तो ले नहीं सकते, इधर ही ले सकते हैं। तो कह रहा है सी डी के बगल में नहीं रहता है, तो सी इधर भी नहीं आएगा, तो एक काम कर सकते हैं, सी को आप इस तरफ ले आते हैं, एफ के बगल में
कौन पड़ोसी, यही तो कह रहा है। तो फिर क्या करो, एक काम कर लो, 3 बाकी है तो तीनों को यहां बिठाओ, ई यहां पर हो जाएगा, सी यहां पर हो जाएगा, ये बन जाएगा। बात समझ रहे ना। अच्छा, यहां पर अगर सी लिया है तो अब कंफर्म कर सकते हो कि यहां पर डी नहीं होगा, यहां पर डी नहीं होगा, एफ ही होगा, एफ ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि एफ या डी के बगल में ए नहीं बैठा है, सी डी के बगल में नहीं, सी डी के बगल में नहीं, तो अब यहां डी नहीं होगा, अब डी यहां हो जाएगा, ये स्थान उसका फिक्स हो गया। तो कह रहा है कि बताइए एफ के बगल का पड़ोसी, एफ के बगल का पड़ोसी कौन है, बी भी एफ के बगल में, सी भी है, बी और सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। चलिए बताइए, कोई दिक्कत समस्या यहां तक, वॉइस नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, है वॉइस नहीं आ रही, ऐसा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। चलिए हाँ, इधर से सब कुछ क्लियर भैया, एक बार जरा आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलो क्लियर है यहां तक, एक बार समझ लीजिए, समझ लीजिए सभी लोग, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए 23 की बात करते हैं। कह रहा है, ये आ गया है कथन और निष्कर्ष, आपको यहां पर बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भैया। सभी लड़के ईमानदार हैं, सभी लड़के ईमानदार हैं, सभी लड़के ईमानदार हैं, सुरिंदर ईमानदार है, सुरिंदर एक लड़का है, सुरिंदर एक लड़का है। देखो कथन में बोला गया है, कह रहा सभी लड़के ईमानदार हैं, कथन में यही तो बोला गया है, और ये भी आगे कह रहा सुरिंदर ईमानदार है। सुरिंदर एक लड़का है, सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। तो मेरे मित्र जरा समझने की कोशिश करना है, यहां पर कह रहा है कि मान लीजिए अगर मैं ऐसा ऐसे बना देता हूं कि सभी लड़के, जितने लड़के हैं वो सभी के सभी लड़के क्या हैं, तो आप कहेंगे ईमानदार है, ठीक है। कह रहा सुरिंदर ईमानदार है, तो सुरिंदर ईमानदार है, तो ईमानदार के अंदर हमने क्या कर दिया, सुरिंदर को कर दिया, समझ गए। निष्कर्ष कह रहा सुरिंदर एक लड़का है। आप मुझे बताओ क्या डायग्राम में लड़का और सुरिंदर में संबंध निकल रहा, नहीं निकल रहा। मुझे कथन से ये नहीं पता है कि सुरिंदर ईमानदार है, मुझे कथन से ये नहीं पता कि सुरिंदर एक लड़का है, क्योंकि सुरिंदर का जेंडर नहीं क्लियर कर सकते, नाम से आप नहीं बता सकते मेल या फीमेल, याद रखो, या इस डायग्राम से देखो तो सुरिंदर और लड़का में कोई रिलेशन नहीं, मुझे नहीं पता है। सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, जितने ईमानदार हैं, क्या सभी के सभी ईमानदार लड़के हैं, ना भैया ना ना, उल्टा बोल दिया, सभी लड़के ईमानदार हैं लेकिन सभी ईमानदार लड़के नहीं है, इसका मतलब दोनों गलत है, ना तो पहला और ना ही दूसरा यहां पर सही बनेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जो मेरे साथी ऑप्शन डी दे रहे हैं वो एकदम से सही है, एकदम से सही है भाई, ठीक है। हाँ, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 24। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है भैया, पुरुष कहता है, ठीक है, कि वह मेरे दादा, कौन, वह महिला, महिला जो है वो मेरे दादा, स्पीकर कौन है, पुरुष है ना, तो पुरुष के पिता के जो पिता होंगे वही तो पुरुष के दादा होंगे। कह रहा है वह मेरे दादा, मतलब पुरुष के दादा, तो मेरे दादा के इकलौते पोते। अब जरा ध्यान दो, इसके बेटे का बेटा, इकलौता पोता ही हो गया, इकलौते पोते की पत्नी की पुत्री कौन है, वह महिला है। बात समझ गए। तो कह रहा बताइए, तो वह तस्वीर किसकी है, वह तस्वीर क्या उसके पुत्री की है ना, पुरुष की पुत्री की। देखिए ये इसकी पुत्री बनेगी कि नहीं बनेगी, ये इसकी पुत्री तो बनेगी, क्या बनेगी, पुत्री। तो याद रखिएगा वह जो तस्वीर है पुरुष के पुत्री की है, याद रखिएगा, ठीक है। आपके दिमाग में कहीं भतीजी तो नहीं आ रहा भैया, आपके दिमाग में कहीं भतीजी नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, उसने बोला इकलौते पोते की पत्नी की पुत्री, तो इकलौता पोता ये खुद पुरुष हो जाएगा, खुद ये पुरुष हो गया, ठीक है ना, बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, फेवरेट शब्द के अक्षरों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें तो कौन सा अक्षर जो है ठीक मध्य में आएगा। चलो सबसे पहले ए आता है, इंग्लिश अल्फाबेट में ए आया, बी सी डी ई एफ जी एच उसमें निकले पंडित जी, तो ऐसा है नहीं, यहां पर ई आएगा फिर एफ आएगा, तो ए ई एफ, ए ई एफ, समझ गए यहां तक। इसके बाद आई आएगा, आई के बाद ओ आएगा, ओ के बाद आर आएगा, आर के बाद यू आएगा, यू के बाद वी आएगा, ठीक है। तो 3 3 6 3 9 लेटर होते हैं, 3 3 6, कुछ एक छूट गया भाई, 3 3 6 2 8 है, 3 3 6 3,
टी छूट गया, टी छूट गया, तो बाबूजी टी यहां पर आएगा, टी यू और बी। तो कह रहा कौन सा अक्षर ठीक बीच में आएगा, देखिए जरा ठीक बीचों बीच क्या दिखाई दे रहा, 4 लेटर इधर है, 4 लेटर इधर है, बीच में ओ आएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, कह रहा 4 माइनस 2 बराबर 8 है, 7 माइनस 3 बराबर कितना, 21 है। आप कहोगे गुरुजी ये कौन सी गणित है, यही तो आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कौन सी गणित है जिसमें 4 में 2 घटाने पर 8 मिल जाए, 7 में 3 घटाने पर 22 मिल जाए और 6 में 3 घटाने पर 9 मिल जाए। तो हम कहेंगे बिल्कुल कोई गणित नहीं, लेकिन दिमाग लगाओ, यही तो रीजनिंग है, यही तो रीजनिंग है। दिमाग लगाइए बाबूजी, क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर जी इसका करो स्क्वायर, इसका करो क्यूब। तो 4 का क्यूब 64, 64 में 8 घटाओ, ए भाई 4 का स्क्वायर 16, 16 में 8 घटाओ 8 आएगा। इसका करो स्क्वायर 49 में 27 घटाओ 22 आएगा कि नहीं आएगा, 49 में 27 घटाओ 22 आएगा। तो भाई साहब इसका करो स्क्वायर, इसका करो क्यूब, तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर जी 81, 81 माइनस कितना कर दो, 81 में घटाएंगे 64, तो कितना आएगा 17, कितना आएगा 70। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 17 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 17 आएगा। चलिए बात समझ गए। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए और पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला भी मैंने कुछ इसी पैटर्न पे लिया था, तो आपको सोचना है यहाँ पर किस पैटर्न पे भी जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको आंसर देना है। ठीक है, कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बचना चाहिए जो आपको ना आता हो या जो आपसे बच गया हो, ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं बचना चाहिए। खूब प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। चलिए करा बताइए कौन सा शब्द तीसरे नंबर पे आएगा, तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, आइए समझते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में कॉमन लेटर का काम खत्म कर देते हैं ना, कॉमन लेटर को जो है हम लोग कैंसिल कर देते हैं। क्यू यू कहां पर, क्यू यू यहां पर है, क्यू यू यहां पर है, क्यू यू यहां पर है और क्यू यू यहां पर है। तो तीसरे स्थान पर चाहिए तो ए पहले आएगा, ए पहले आएगा, तो ये दो तो पहले आएंगे, हमें तीसरा वाला चाहिए तो इन दोनों मिलेगा, क्योंकि ए पहले आता है, ई और ई यहां पर है तो ई बाद में आएंगे, ए और ए पहले आएंगे। यहां ई के बाद एस है, यहां ई के बाद एन है, तो मेरे मित्र एन पहले आता, एस बाद में आता, तो तीसरे नंबर पे ये आएगा, चौथे नंबर पे ये आएगा। इन दोनों में से कोई पहला होगा कोई दूसरा होगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनने वाला है भैया, क्यू यू ए एन सी एच। यहां पर तीसरे स्थान पर कौन आएगा, क्यू यू ई एन सी एच, ये तीसरे नंबर पे बन जाएगा। क्लियर है, क्योंकि देखिए क्यू यू ई यहां है, क्यू यू ई यहां, एन पहले आएगा एस बाद में आएगा, तो क्यू यू ए एन सी एच ये जो है ये तीसरे नंबर पे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा अन्य 3 विकल्पों से जो भिन्न है, तो भैया साफ साफ दिखाई दे रहा है, जरा आप ही आंसर बता दो। चलो एक बार आप लोग आंसर बता दीजिएगा, सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या बनेगा। वीर तुम बढ़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। चलिए भाई, तो नाश्ता पानी तो आ गया होगा आप लोगों का। आपके चाहने वाले जो हैं, प्रिय लोग हैं, उन्होंने भेज दिया होगा अब तक आपको खाने पीने के लिए, बताइए भाई। चलिए तो यहां पर आप सभी लोग एकदम से राइट आंसर दे रहे हैं। एक आसान सा क्वेश्चन था, ये क्या है तो आप कहेंगे स्क्वायर है, ये तीनों क्या है तो ये तीनों क्या है, वर्ग है ना, संख्याओं के वर्ग है, स्क्वायर है, लेकिन 80 जो है वो स्क्वायर नहीं है। 11 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, 80 किसी का स्क्वायर नहीं होता। चलिए NESW पैटर्न लगाओ, आंसर पाओ, बात खत्म। यही तो मुकेंद्र सर ने आपको सिखाया है कि एक लड़का बिंदु x से 80 मीटर दूर जाता है, कोई बात नहीं, जिधर मन है उधर लड़के को निकाल दो, जिधर मनो उधर आप लड़के को निकाल दीजिए। इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं दिया गया, आपका जिधर मनो उधर चला दो। आप कहेंगे गुरुजी मुझे ज्यादा सही लगता है ईस्ट में चलाना, यही तो आप बोलेंगे, ईस्ट में चला दो, नॉर्थ में चला दो, जिधर मनो उधर उसको आप चला दो। देखिए क्या कह रहा है, 80 मीटर दूर गया है, तो अगर मान लीजिए मैंने उसकी जर्नी स्टार्ट की है किधर, तो आप कहेंगे नॉर्थ में, तो नॉर्थ में कितना गया, 80 गया। उसके बाद कह रहा फिर वह दाएं मुड़ता है, 80 मीटर दूर वाई की तरफ सीधा चलता है, फिर वह पुनः दाएं और मुड़ करके 50। आप नॉर्थ में जा रहे थे, दाएं मुड़ेंगे तो ईस्ट मिलेगा, कितना आएगा, 50 आएगा। फिर पुनः दाएं मुड़ करके 70। आप किधर जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, ईस्ट में राइट मुड़ जाएंगे तो साउथ मिलेगा, कितना है, 70। अंत में वह दाएं ओर मुड़ करके 100 कितना चलता है, 50 मीटर। अब फिर से राइट मुड़ करके कितना जाएगा, आप कहेंगे 50 मीटर जाएगा। बात समझ गए। चलिए
ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है 50-50, 80 और 70 के बीच का अंतर कितना है? आप कहेंगे सर 10 है, तो 80 और 70 है ना, देखो अपोजिट डायरेक्शन है ना, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, तो कितना आएगा? 10 कहां गया? ये गया। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या बन जाएगा? जो है वो बन जाएगा बाबूजी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। देखो ये 80 किलोमीटर जिधर मन है उधर चला दो, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जिधर मन हो उधर चला दो। यहां पर NESW पैटर्न लगाते हैं, एन सबसे पहले आता, तो मैंने इसीलिए केवल एन की तरफ उसको चला दिया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 31 में। 31 का राइट आंसर दीजिए सभी लोग, सभी मेरे मित्र यहां पर जो लाइव हैं एकदम से राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए बताइए भैया राइट आंसर क्या बनेगा? एक घड़ी में 4:30 बजे, कितना बजा है? घड़ी में 4:30 है, 4:30 बजे है। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है, मिनट की जो सुई है वो पूरब की तरफ है, तो घंटे की सुई की दिशा में होगी। मेरे मित्र मेरे बंधु जरा ध्यान देना, 4:30 का मतलब क्या है? 6 ये है, 5 ये है, 4 ये है। अगर मैं यहाँ पर सुइयों की बात करता हूं तो मिनट वाली सुई ये है और घंटे वाली सुई ऑलमोस्ट ये बनेगी, घंटे वाली सुई। कह रहा मिनट वाली सुई पूरब में है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है, ये एन है, ये ईस्ट है, पूरब है। तो पैटर्न क्या होता है आपको मैंने सिखाया ना, NESW, NE, तो यहां पर क्या होगा? ये S हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? W। देखो NESW क्लॉकवाइज पैटर्न होता है, NESW। तो कह रहा बताओ घंटे की सुई की दिशा में होगी, तो घंटे की सुई ये है ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट आएगा। नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व होता है, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। क्लियर है? चलिए सेम क्वेश्चन आ गया है भैया, जैसा भी क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले किए थे, क्वेश्चन नंबर 32। 32 का राइट आंसर बताइए क्या बनेगा? तो 32 में देखेंगे 1685 का मतलब ये लिखा है, तो देखो जरा 8 यहां पर है और 5 यहां पर है, बात समझे? तो इसका मतलब 4 पहले होना चाहिए, 4 पहले होना चाहिए, फिर एक नंबर होना चाहिए, फिर क्या? 2 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 1 नंबर 2 आना चाहिए, 4 से स्टार्ट होगा, 4 1 नंबर 2 आना चाहिए, 4 1 नंबर 2 आया है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर बनेगा। देखो 16 1 6 यहां है, तो 6 1 85 8 5, बात खत्म। ऑब्जर्व कराना सीखो, पैटर्न को ऑब्जर्व करना सीखो भैया, तभी काम चलेगा। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाओ। स्पीड मेंटेन करके चलेंगे भैया, अगर अब नहीं स्पीड होगी तो कब होगी, है ना? एग्जाम पास में आ चुका, अगर अब भी नहीं स्पीड होगी तब कैसे काम चलेगा बताइए। अच्छा चलिए, तो यहां पर ध्यान दीजिए, डिप्रेशन के प्रथम और द्वितीय अक्षर परस्पर बदल दिए जाए, तीसरे से चौथा बदल दिया जाए, आगे क्रम परिवर्तित रहे। बताइए दाएं ओर से सातवां, पहले से दूसरा, पहले से दूसरा, तीसरे से चौथा, आगे यही क्रम जारी रहे, तो दाएं छोर से सातवां। तो दाएं से देखो, दाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, यही तो मिलेगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां। तो मेरे मित्र यहां पर ये ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां पर ये ऐसे और ऐसे आएगा, तो पी यहां आएगा, आर यहां आएगा, तो यहां पर क्या मिल जाएगा? पी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए बताइए मेरे साथियों, कोई दिक्कत समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। EDRP बनेगा, EDRP बनेगा, तो राइट साइड से काउंट करने पर जो है वो मुझे कौन सा नंबर मिलेगा? 7वें नंबर पे मुझे मिलेगा P। बताइए कोई दिक्कत समस्या यहां तक? हाँ बोलो भाई, आप लोग तो जलपान कर चुके होंगे है ना, नाश्ता वास्ता कर चुके होंगे, मैं थोड़ा सा पानी ही पी लेता हूं। बताइए भैया। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, 34 में आ जाओ, 34 में आ जाइए। करा निम्नलिखित अंक श्रेणी में ऐसे कितने साथ हैं जिनके ठीक पहले 6 हो परंतु ठीक बाद में 4 नहीं है? जिनके ठीक पहले, ऐसे कितने साथ हैं जिनके ठीक पहले 6 हो परंतु 7 बाद में 4 ना हो? ऐसे कितने 6 हैं? देखो ऐसे कितने साथ हैं? 7 जिनके ठीक पहले 6 हो परंतु बाद में 4 ना हो, बाद में जो है वो 4 ना हो, तो 67 जो दिखाई दे बाद में 4 ना हो। देखो भैया बाद में 4 ना हो, ठीक है। 67 देखो, 67 देखो, उसने बोला ठीक पहले 6 हो, 67 तो दिखाई देना चाहिए, 67 दिखाई देना चाहिए, बाद में क्या कह रहा है? 4 ना हो।
बाद में यहाँ 4 दिया तो 1 2, ऐसे कितने पेयर हैं? आप कहेंगे 2 पेयर हैं। कितने पेयर हैं? आप बोलेंगे सर जी 2 पेयर। बात समझिए, ठीक, पहले 6 हो, बाद में 4 ना हो, बात खत्म, कहानी खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट है। मुकेंद्र सर ने क्या सिखाया? जब भी कोडिंग डिकोडिंग में अगर भैया जो लेटर यहां दिए जाएं, अगर उन्हीं लेटर का कोड पूछे तो आपको क्या करना है? ऊपर वाला कोड उठा करके लिख देना है, रख देना। यही तो सिखाया है। तो मेरे मित्र, टी का कोड कितना है? 2 है। ई का कोड कितना? 5 है। एन का कोड कितना है? 6 है। जरा ध्यान देना, टी का कोड कितना है? अरे भाई टी का कोड कितना है? 2 है। ई का कोड कितना है? तो आप कहेंगे 5 है। मतलब मामला 255। 255 कहीं नहीं दिखाई दे रहे, केवल ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दिया। ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दिया। बताइए भैया हाँ है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी के सामने ये रहा। 36 आ गया। चलिए बताइए क्या बनेगा? यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्रॉन्ग को ये लिखा गया तो उसी भाषा में हाइट को क्या लिखेंगे? तो देखिए आर से ये एस से आर, तो एस का 19 आर का 18 होता है ना, तो ये -1 कितना हुआ? -1। देखिएगा एस से आर -1, टी से यू +1। यहां देखो आर से क्यू, तो भैया आर का 18 होता है, क्यू का 17, तो -1। और फिर से आप कहेंगे ओ से पी, ओ से पी +1, तो ये पैटर्न चल रहा है। अच्छा भैया यहां देखो जरा, अगर +1 करें -1 करेंगे तो एच से पहले क्या आता है? जी सभी में आता है। और यहां +1 करेंगे तो इसके बाद एफ आना चाहिए, मतलब जी के बाद एफ आना चाहिए, तो जी के बाद एफ आना चाहिए। तो इन दो का काम हो गया खत्म। ठीक है, इसके बाद तीसरा -1, ई से पहले क्या आएगा? एच आएगा। आई से पहले एच आता है, जी नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बात समझ आए? पैटर्न क्या है? -1 +1 -1 +1 -1 की सीरीज आगे बढ़ रही है। तो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बात खत्म। ठीक है ना? चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे मित्र, जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। दी गई आकृति में कितने तरबूज हैं? टोटल आपको तरबूज बताने हैं कि कितने तरबूज हैं। चलिए आपको खूब अच्छे से सिखाया मैंने कि ट्रिक लगाओ जरा। 3 यहां मिलेंगे, बताइए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 3 यहां मिलेंगे। इसके बाद देखिएगा अगर मैं बात करता हूं आगे तो 3 यहां मिलेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से खूब क्वेश्चन करवाए हैं मैंने लाइव क्लास लेकर के भैया। काउंटिंग ऑफ फिगर्स पूरा कंप्लीट कराया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। इससे पहले मैं आपको यह भी और बताना चाहूंगा कि मेरे मित्र 10-10 15 मिनट की वीडियोस मैंने यूपी संगम बाई एमडी क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल है उसमें, उसके आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो जब वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे 10-10 मिनट के। उसमें क्लॉक की ट्रिक, डायरेक्शन की ट्रिक, है ना, जो गिफ्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कितने गिफ्ट दिए गए, जानवरों की संख्या, पुरुषों की संख्या, है ना, इनके इतने पैर उतने पर, पैरों की संख्या ज्ञात करना, सिरों की संख्या ज्ञात करना, कितनी बार हाथ मिलाए गए, इन सभी की मैंने ट्रिक वहां पर जो है बना करके वीडियो डाल दी है। तो आप सभी लोग जरूर देखिएगा। और उसमें यूपीपी का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन थे, इवन उससे उठा करके भी मैंने क्वेश्चन वहां पर डाल दिए हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किए, तो आप वहां पर बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे, बहुत सारी नई ट्रिक्स सीखेंगे। तो आप सभी लोग उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। चलिए मेरे साथियों अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, कह रहा एक कक्षा में ऊषा का स्थान जो है वो ऊपर से 5वां है, अरुण का स्थान नीचे से 9वां है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर कौन है? ऊषा है, जिनका स्थान कितना है? 5वां है ऊपर की तरफ से। और अरुण है तो उनका स्थान नीचे से कितना है? तो आप कहेंगे 9वां है। नीचे से कितना है? आप बोलेंगे 9वां है। यदि उनके स्थानों में अदला बदली कर दी जाए तो अरुण नीचे से 27वां हो जाता है ना। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? अगर यहां पर अदला बदली कर दी जाए तो अरुण नीचे 27वां, अरुण का स्थान कितना हो गया? 27। अरुण का स्थान कितना हो गया? 27। अगर यहां पर मान लो अरुण आ जाता है, अरुण अगर मान लीजिए यहां पर बैठ जाता है, अरुण अपना यहां पर बैठ जाता है भैया, देखिएगा अरुण अगर यहां बैठ जाता ना तो अब उसका स्थान नीचे से 27वां। यहां पर देखो जरा, इस यहां पर जो व्यक्ति बैठा है ऊपर से 5वां है, नीचे से 27वां, टोटल पर्सन कितना हो जाएगा? टॉप प्लस बॉटम -1, यही तो पढ़ा है। टॉप प्लस बॉटम -1 कितना आएगा? 31। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा? आप बोलेंगे सर जी 31 बन जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर जी 31 बन जाएगा। बोलो भाई क्लियर है? हाँ 31 आएगा, 31। देख लीजिएगा एक बार,
कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट करके तुरंत बताइएगा। बात समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा बताइए लुप्त संख्या बताइए, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बताना है, इस जगह पर क्या आएगा, लगाओ दिमाग। अब मैंने आपको सिखाया जब भी मिसिंग नंबर में ऐसे क्वेश्चन है जो सिमिलर वैल्यू के है ना, आसपास के नंबर है, अगर बहुत बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लाई या स्क्वायर क्यूब वाला केस होता है। अब नंबर सिमिलर है तो जोड़ घटाने से हमें मिल जाता है। 6 + 4 कितना होता है 10, 7 + 3 कितना होता है 10। मेरे मित्र देखो जरा, 6 + 4 कितना होता है, तब भी आप कहेंगे 10 होता है। 7 + 3 कितना होता है, तब भी आप कहेंगे 10 होता है। इधर ध्यान दो, 5 3 8 होता है, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, तो 2 में कितना जोड़ देंगे 6 जोड़ देंगे, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 5 3 8 बनेगा, 6 में 2 जोड़ देंगे 8। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बताइए भैया, कोई दिक्कत समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 से 64, तो आगे 5 से क्या बनेगा, चलिए बताइए भैया 5 से क्या बनेगा। आप ये कह सकते हैं ये तो 8 का स्क्वायर लिखा है, 8 का स्क्वायर लिखा है तो पैटर्न लगा सकते हैं। बिल्कुल भाई, वो स्क्वायर पहले ही दिखाई दिया तो पैटर्न लगा सकते हैं। तो अगर यहां से आप देखेंगे तो 6 में कितना जोड़ा है 2 जोड़ा है, तो 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। और भैया 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आना चाहिए 49 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। हाँ एकदम से शानदार तरीके से आंसर दे रहे हो भैया, बस इसी स्पीड के साथ आपको आंसर देते रहना है, इसी एक्यूरेसी के साथ में, है ना। चलिए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, कंटेंट आपको ठीक लग रहा है, आपको लगता है मुकेंद्र सर एमडी क्लासेस की टीम आपके लिए खूब मेहनत करती है, तो एक बार ईमानदारी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। हाँ मैं आपसे यही तो कहता हूं, ये आपका अधिकार है, आप इस अधिकार का प्रयोग कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। चलिए भाई, तो 40 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अब तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 41 में। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या शब्द अक्षर का चयन कीजिए, जो रिलेशन गर्म से ऊष्मा का है वही रिलेशन यहां पर किस में आएगा। तो ये तो भाई फ्राइड अंडा उबला हुआ अंडा गलत बात, चमकीला प्रतिभा ये भी गलत है ना, सरेस से का काम होता चिपकाना ये भी गलत है। राइट आंसर ये है जलवायु से मौसम का। देखिए गर्म ऊष्मा तो जलवायु मौसम है ना, ऊष्मा क्या है हीट क्या है गर्म है ना, सिमिलर चीज है। उसी प्रकार से जलवायु मौसम लगभग सिमिलर चीज होती है। तो आइए साथियों अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की। जो संबंध अज्ञान से गरीबी का वही संबंध यहां पर किसमें बनेगा, जो संबंध अज्ञान से गरीबी का वही संबंध क्या बनेगा। तो याद रखिए अज्ञानता के कारण गरीबी होती है ऐसा माना जाता है ना, अज्ञान गरीबी, ठीक है। तो गरीबी जैसे अज्ञानता भी तो एक प्रकार की गरीबी है, अज्ञानता भी तो गरीबी है कि नहीं। और मैं तो ये कहूंगा कि अज्ञानता ही सबसे बड़ी गरीबी है, ठीक है। जब आप के अंदर ज्ञान हो जाएगा, चीजों की समझ हो जाएगी, तो क्या है आप अज्ञानी उतने नहीं रहेंगे, आप कह सकते हो ज्ञान के गरीब नहीं रहेंगे, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। तो वो रिलेशन किस में दिखाई देगा, डॉलर धन, धन के अंदर क्या आता है डॉलर आता है, धन के अंदर क्या आएगा डॉलर, वो एक कैटेगरी हो गई, क्या हो गई वो एक कैटेगरी हो गई, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं 43 नंबर में, आइए समझते हैं। फिर से वही कहानी, एनईएसडब्ल्यू अपना पैटर्न लगाएंगे। तो देखिए समझते हैं भाई एनईएसडब्ल्यू पैटर्न की कहानी क्या है। देखिएगा ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, एनईएसडब्ल्यू पैटर्न है। पश्चिम की तरफ कितना है 14, पश्चिम मतलब वेस्ट में कितना है 14 है। फिर दाहिनी ओर मुड़ करके 14 मीटर, आप पश्चिम में जा रहे थे, दाहिनी क्या आएगा नॉर्थ आएगा, और कितना तो आप कहेंगे 14 मीटर, ठीक है। बाएं ओर मुड़ करके 10 मीटर, यहां से आप बाएं मुड़ गए हैं तो 10 मीटर, यहां से आप लेफ्ट जाएंगे तो फिर से इधर जाएंगे तो कितना आप कहेंगे 10 कहेंगे, ठीक है। फिर बाएं ओर मुड़ करके 14 मीटर, अच्छा फिर से बाएं ओर मुड़ करके 14 मीटर, आप यहां आए, जब बाएं आएंगे तो इधर आएंगे, इधर कितना है 14 है ना, इधर कितना है तो आप कहेंगे सर 14 बनेगा। आगे देखिएगा, तो कह रहा है कि उसके वर्तमान प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी बताओ। मेरे मित्र देखो जरा, अपोजिट डायरेक्शन का काम खत्म होगा कि नहीं होगा, आपने खूब पढ़ा है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, डिस्टेंस बराबर, काम खत्म कर दो। अब क्या है तो आप कहेंगे 24 किलोमीटर, कितनी दूर है 24 किलोमीटर दूर है, कहां से तो याद रखिएगा अगर डायरेक्शन की बात करता तो वेस्ट है, डायरेक्शन की बात करता तो वेस्ट है। बोलो मेरे मित्र क्लियर है कि नहीं, बोलिए मेरे मित्र यहां तक क्लियर है कि नहीं है, बताओ भाई, ठीक है।
तो यहाँ राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 डाइस का एक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सुधर जाओ मेरे लाल, सुधर जाओ मेरे लाल, सुधर जाओ। रिकॉर्डिंग लग रही है, रिकॉर्डिंग लग रही है, देखो जरा, देखो जरा इनकी। इनका नाम ले लो तो रिकॉर्डिंग नहीं है, नाम ले लो तो रिकॉर्डिंग नहीं है। सुधर जाओ, मैं बता रहा हूँ, पढ़ाई करने में मन लगाओ सभी लोग, है ना। देखो आप लोग गुस्सा उस्सा ना हुआ करो भाई, बात समझ रहे हो ना। हाँ आप लोग सब अपने हैं भाई, है ना, थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं, आपसे बोल देते हैं भाई सुधर जाओ, आप तो ऑलरेडी इतने सुधरे हो, ठीक है ना। चलो तो यहां पर कह रहा है जब संख्या 3 नीचे हो, जब संख्या 3 नीचे हो, जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर संख्या कौन सी होगी, ऊपर संख्या कौन सी होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर 3 है, अब 2 सरफेस कॉमन है, देखो 5 5 2 और 2। मेरे मित्र जरा ध्यान दो, ये दोनों सरफेस कॉमन है कि नहीं है। जब 2 सरफेस कॉमन होती है तो तीसरी सरफेस ऑटोमेटिकली अपोजिट हो जाती है, यही तो डाइस में पढ़ा है, तीसरी सरफेस ऑटोमेटिकली अपोजिट हो जाती है। तो 3 का विपरीत क्या बनेगा, 4। 3 का विपरीत क्या बनेगा, आप कहेंगे 4 बनेगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। डाइस में पढ़ा है जब 2 सरफेस जो है कॉमन हो जाती है तो तीसरी सरफेस ऑटोमेटिकली अपोजिट हो जाती है। चलिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, राइट आंसर देने की कोशिश करिए। निम्नलिखित आरेखों में से किसमें धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान ना करने वाले जो है वो प्रदर्शित करते हैं। वकील धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान ना करने वालों के बीच में आपको रिलेशन बताना है। धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान ना करने वाले, वकील में रिलेशन बताओ। तो भाई देखो धूम्रपान करने वाले, ना करने वाले, वो दोनों अलग अलग होंगे, वो दोनों अलग अलग होंगे। तो ये हमें राइट आंसर बनेगा कौन, डी। बीच में कर दो वकील, बीच में वकील साहब को कर दो। कुछ वकील साहब ऐसे होंगे, कुछ वकील साहब ऐसे होंगे जो धूम्रपान करते होंगे, और कुछ वकील साहब ऐसे होंगे जो धूम्रपान नहीं करते होंगे। ये मान लो करने वाले, तो ये नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन वकील का कुछ भाग धूम्रपान करता होगा, कुछ भाग धूम्रपान नहीं करता होगा। चलिए राइट आंसर देने की कोशिश करिए सभी लोग, सभी लोग यहां पर राइट आंसर देने की कोशिश करिए। कह रहा है कि 15 दिसंबर सन 2000 को शुक्रवार था, तो 15 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, राइट आंसर बताइए क्या बनेगा। 2000 से 2001 ये क्या है, पूरे 1 वर्ष की कहानी है, पूरे 1 वर्ष की कहानी है। तो मेरे मित्र ये कैसा वर्ष है, नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर का कैलेंडर 1 दिन से आगे बढ़ता है, सामान्य वर्ष का कैलेंडर 1 दिन से आगे बढ़ता है, लीप वर्ष का कैलेंडर 2 दिन से आगे बढ़ता है। अब आप कहोगे गुरुजी ये 2000 है, तो मेरे मित्र 15 दिसंबर 2000 से 15 दिसंबर 2001 के बीच में 29 फरवरी वाला दिन नहीं आया। जिस पूरे वर्ष के अंतराल में 29 फरवरी वाला दिन शामिल होगा वो लीप ईयर में काउंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर 1 दिन से आगे बढ़ता है, तो शुक्रवार से 1 दिन आगे बढ़ा देंगे, क्या बनेगा, शनिवार। शुक्रवार से 1 दिन आगे बढ़ा देंगे, शनिवार। 15 दिसंबर 2000 से 15 दिसंबर 2001 की कहानी समझिए। चलो 47 में आ जाइए। यदि किसी कोड भाषा में मंकी को यह लिखा गया तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। चलो भाई लगाओ दिमाग, बताओ आंसर क्या आएगा, दिमाग लगाओ, आंसर बताओ, नौकरी पाओ, है ना। चलिए बताइए क्या आएगा, यहां पर MONKEY, ये मंकी लिखा है, तो यहां पर क्या बनेगा, XDJMNL, XDJMNL ये लिखा है। अब मैं आपसे कहता हूं जब कुछ ना समझ आए तो मेरी एक ट्रिक याद रखो, प्लेस वैल्यू रख लिया करो। इसकी प्लेस वैल्यू 11, इसकी 5, इसकी 25, इसकी 24, इसकी 4, इसकी 10। देखिएगा ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई सभी लोग, तो आप देखेंगे ये एक कम हुआ, ये एक कम हुआ, ये एक कम हुआ, बस इतने से आपको आंसर मिल जाना चाहिए। इधर आ जाओ, 18 से 1 कम होगा तो कितना आएगा, 17 का मतलब क्यू है। ई से 1 कम होगा तो मेरे मित्र क्या आएगा, डी आएगा। जी से 1 कम होगा तो क्या आएगा, एफ आएगा। क्यू डी एफ, क्यू डी एफ, क्यू डी एफ नहीं है, क्यू डी एफ कहां है, ऑप्शन नंबर ए में है, बात खत्म, है ना। तो जब कुछ ना दिमाग में आया करे तो याद रखिए आप हमेशा प्लेस वैल्यू रख के चेक कर लिया करो, उससे भी आंसर यहां पर निकल के आ जाएगा, समझ गए। चलो आपको पैटर्न दिखाई दे जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41।
एक वर्ग में रोशन का स्थान ऊपर से 8वां नीचे से 84वां, वर्ग में कुल कितने छात्र हैं। तो अगर यहां पर किसी एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से पता हो, लेफ्ट प्लस राइट -1 वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, बात खत्म। तो टोटल पर्सन बराबर लेफ्ट प्लस राइट है ना -1, या टॉप प्लस बॉटम -1, तो ये कितना बनेगा आप कहेंगे 92। 92 में एक घटाएंगे कितना आएगा 91। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा 91, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रोशन का स्थान ऊपर से 8वां नीचे से 84वां है, तो टॉप प्लस बॉटम -1 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। 92 में एक घटाओ 91। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाते हैं। बताइए भैया 49 का राइट आंसर क्या बनेगा, कमेंट करके बताओ भैया। सभी मेरे मित्र यहां पर राइट आंसर बताएंगे कमेंट करके क्या बनेगा। लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको समझाया जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपको सबसे बड़ा वाला पेयर पकड़ के रखना है। तो आइए समझते हैं। देखो भैया ए के बाद डबल बी है, अच्छा मामला ये है, ए के बाद डबल बी है। तो अगर ए के बाद डबल बी है तो भैया ए के बाद डबल बी हम रख के एक बार चेक करते हैं, ठीक है ना। तो बी ए, तो अगर ये तो मान लो बी यहां पर हमने रख दिया। अच्छा ये गड़बड़ नहीं लग रहा है, ये गड़बड़ नहीं लग रहा है, इन्होंने क्या कर दिया भैया, देखो जरा 1 2 3 स्पेस है, यहां पर 4 लेटर गड़बड़ कर दिया, इन महामुनि ने गड़बड़ कर दिया भैया, देखो जरा है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है भैया कि यहां पर क्या है गड़बड़ी है, क्योंकि यहां पर 3 स्पेस है, 3 स्पेस है और यहां पर 4 है, तो स्पेस 4 होने चाहिए। स्पेस क्या होने चाहिए, स्पेस 4 होने चाहिए। कुछ गड़बड़ है भाई इसमें, है ना, बात समझ रहे हो, कुछ गड़बड़ है। तो इसमें क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, आगे बढ़ चलते हैं। चलिए कह रहा प्लस का अर्थ घटाना है, तो मुझे क्या करना है, तुरंत पहले साइन चेंज कर लेने। इंटू का अर्थ देखो क्या है, इंटू का अर्थ है भाग करना, इंटू का अर्थ क्या है भाग करना, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ घटाना है, इंटू का अर्थ गुणा करना है, तो ये भाग होगा फिर, है ना, भाग का अर्थ जोड़ना होगा। और माइनस का है, माइनस का अर्थ है गुणा करना, प्लस का अर्थ है घटाना। समझ गए, ये कहानी है। तो 20/10 कितना आएगा 2, प्लस 6 गुणा 4 24, 24 माइनस 6 तो ये 26, 26 में 6 घटाओ 20 आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा 20 आएगा। ठीक है, यहां पर इंटू का अर्थ जोड़ना है, इसका डिवाइड का अर्थ जोड़ना है, तो डिवाइड की जगह जोड़ना कर दिया, प्लस कर दिया। बात समझ गए साथियों, पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको और धैर्य रखने की आवश्यकता है थोड़ी देर, क्योंकि यहां पर डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन आपके यहां पर आने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथियों, अब हम लोग बात करते हैं डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी के सामने ये रहा। हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ठीक है, जिससे आप लोग इसको आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें। ठीक है, चलिए कह रहा यदि आप एक प्रधानमंत्री, लो भैया आपको प्रधानमंत्री बना दिया मैंने, है ना, प्रधानमंत्री जी। यदि आप एक प्रधानमंत्री, आपको मंत्रिमंडल का चयन करना है, आपके मंत्रियों का चयन करना है, जिसके लिए निम्नलिखित मानक है। निम्नलिखित क्या है, अर्हताएं योग्यताएं हैं। कह रहा जिसे लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 1/2 लोगों ने अपना मत दिया हो, कभी भ्रष्टाचार के केस में जेल न गया हो, जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक हो, जिसने कभी दल नहीं बदला हो, ठीक है, अतः व्यक्ति उपर्युक्त सभी मानदंडों को पूरा करता है, सिवाय अगर उपर्युक्त, अगर इस एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो यदि एक व्यक्ति ईमानदार सिविल सेवक हो तो प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए चुना जाएगा। अगर इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा, एक कंडीशन को, लेकिन वह ईमानदार सिविल सेवक है, तो वह 1 वर्ष के लिए चुना जाएगा। यह कह रहा उपर्युक्त डी, यदि व्यक्ति के लोकसभा क्षेत्र से 2/3 मत मिले हैं तो उसका राज्य मंत्री के पद पर चयन होगा। डी में क्या है, कभी दल ना बदलाओ, मतलब अगर उसने दल बदला है, लोकसभा क्षेत्र से 2/3 मत मिले हैं, तो वह राज्य मंत्री के पद पर चयन किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ गया है, करमवीर सिंह अंग्रेजी में पढ़ा स्नातक है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, ये कंडीशन तो क्वालिफाई कर ली। सब्जेक्ट की बात नहीं की गई, डिग्री की बात की गई, तो पढ़ा स्नातक है, स्नातक से बड़ी डिग्री है। अपने क्षेत्र के 3/5 बहुमत से विजयी हुए हैं, कितने से 3/5। इन्होंने केवल 1 बार दल बदला है, आज तक कभी जेल नहीं गए। तो देखो जरा, ये कह रहे हैं कभी जेल नहीं गए, तो भैया ये भी कंडीशन पूरी हो गई। कभी दल नहीं बदला, मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। अच्छा एक ही बात करते हैं, अब यहां देखो कह रहा है कि यहां पर 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि यहां पर बोला है कि अपने लोकसभा क्षेत्र में 3/5 मतों से विजय हुए, मतलब 60% मत मिले हैं।
और यहां पर मत कितने चाहिए, 1/2 का मतलब होता है 50%। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, 50% वोट चाहिए, लेकिन मिले कितने, 60%, है ना। हाँ, बात समझ गए, 60% मत प्राप्त हुए, तो ये वाली कंडीशन तो भाई सेटिस्फाई हो रही है ना। 3/5 मतों से विजय हुए हैं, इतने मतों से विजय हुए हैं, 60% मतों से विजय हुए हैं। और आगे क्या कह रहा है, तो ये वाली भी कंडीशन ठीक है। कह रहा है जिसने कभी दल ना बदला हो, इन्होंने एक बार दल बदला है, अगर एक बार दल बदला है तो यहां पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो उसने बोला है यदि व्यक्ति को लोकसभा क्षेत्र से 2/3 मत मिले हो तो ठीक है, 2/3 का मतलब लगभग 66% होता है, तो राज्य मंत्री के पद पर चयन किया जाएगा। देखो, कह रहा 3/5 मतों से विजय हुए हैं, मतलब इतने मतों से विजयी हुए हैं, इतने मतों से विजयी हुए हैं वो, समझ रहे हो, इतने मतों से जीते हैं, तो 2/3 तो मत मिले होंगे फिर इस हिसाब से तो। और आज तक कभी जेल नहीं गए, आज तक कभी जेल नहीं गए हैं, इसका मतलब क्या है, राज्य मंत्री के पद पर उनका चयन होगा। कहां गया क्वेश्चन, राज्य मंत्री के पद पर उनका चयन होगा, इसमें कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, क्लियर है यहां तक, बताइए भैया क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। क्योंकि यहां पर उसने बोला ना कि 3/5 मतों से विजयी हुए हैं, इतने मत से तो 60% वोट से तो वो जीते हैं, ठीक है। और यहां कह रहा 66% मत मिले हो, तो इसका मतलब क्या है, निश्चित रूप से इससे तो ज्यादा ही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। सभी मेरे मित्र यहां पर राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, ठीक है। चलो बताइए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, सभी मेरे मित्र यहां पर कमेंट करके बताएंगे, राइट आंसर देने की कोशिश करिए सभी लोग। बताइए भैया क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सेम है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। चलिए तो यहां पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ के खुद ही डिसाइड हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ के क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि महादेव, क्वेश्चन ये है भैया, डॉक्टर महादेव शर्मा भाषा विज्ञान में पीएचडी है, तो कहां ये कंडीशन थी, ग्रेजुएट वाली, ये ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। यहां पर न्यूनतम योग्यता ये है, वह एक बार 15 दिन के लिए कार दुर्घटना के केस में जेल गए थे। उसने बोला भ्रष्टाचार के केस में जेल ना गए हो तो ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट जो है वो है ना, 15 दिन के लिए कार दुर्घटना के केस में जेल गए थे। वह अपने लोकसभा क्षेत्र से 4/7 मत पाकर विजयी हुए हैं। इन्होंने जीवन भर में कभी दल नहीं बदला है, तो भाई कभी दल नहीं बदला ये भी ठीक है, न्यूनतम योग्यता भी ठीक है। अब समस्या ये आ रही है कि लोकसभा के क्षेत्र में 1/2 लोगों ने अपना मत दिया हो, आधे लोगों ने। यहां कह रहा है कि लोकसभा क्षेत्र से 4/7 मत पा करके जीते हैं, है ना। तो देखो जरा, ये 50% है, ये कितना बनेगा जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 14 × 7 = 98, 14 × 4 कितना होता है 56, ठीक है भाई। ये बिल्कुल 4/7 गुणा 100% करोगे तो ये कितना आएगा, 50% से ज्यादा आएगा, 50% से ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या है, इनका चयन होगा, इनका चयन होगा भैया। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है, ये भी सेटिस्फाई है, ये भी सेटिस्फाई है, तो इनका क्या होगा, चयन होगा। बात समझिए, इनका चयन किया जाएगा, कोई दिक्कत समस्या यहां तक नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, कह रहा है कि एक बार फिर से जूम कर देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए यहां पर कह रहा है कि ये मनोहर भारती हैं, कभी जेल नहीं गए। मनोहर भारती जो हैं कभी जेल नहीं गए हैं, उसने क्या बोला है, मनोहर भारती कभी जेल नहीं गए हैं, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, ना ही कभी दल बदला है, तो कभी जेल नहीं गए हैं और कभी दल नहीं बदला है, ये ठीक है। यहां तक लोकसभा सीट से 2/5 मत पाकर विजय हुए हैं। मिस्टर भारती एक ईमानदार सिविल सेवक बतौर मंत्रालय में अब तक अपनी सेवाएं दी हैं, तो ये भी बात ठीक है। अब जरा ध्यान देना,
इसमें स्नातक की बात नहीं की गई है, मतलब इसमें एजुकेशन की बात नहीं की गई है। मिस्टर भारती ने एक ईमानदार सिविल सेवक, है ना, बतौर मंत्रालय में अब तक अपनी सेवाएं दी हैं। तो थोड़ा सा यहां पर समझना होगा, आपको विचार करना होगा, थोड़ा समझना होगा मेरे मित्र, आपको विचार करना होगा। बताइए भाई, यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा आपके हिसाब से? बात ये है ना यहाँ पर कि भाई एजुकेशन की बात की नहीं गई, लेकिन बात ये ईमानदार सिविल सेवक की अगर बात करते हैं, ईमानदार सिविल सेवक बतौर मंत्रालय की अगर बात करते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये तो स्नातक, तो फिर इनके 100% स्नातक तो होंगे ही ना। बात समझ रहे हो ना, स्नातक तो 100% फिर होंगे ही ये। क्लियर है? तो आप ये कह सकते हैं कि ईमानदार सिविल सेवक है तो 1 वर्ष के लिए इनका चयन होगा। कितना होगा? आप कह सकते हैं 1 वर्ष के लिए इनका चयन होगा, क्योंकि जब आप ये कंप्लीट करेंगे, इसमें उसने बोला भी, उन्होंने कहा बोला था, ये चीज बोली थी, ईमानदार सिविल सेवक हैं तो प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए उनको चुना जाएगा, 1 वर्ष के लिए उनको चुना जाएगा अगर इस कंडीशन को पूरा नहीं करते, है ना। एक कौन सी? उपर्युक्त एक, इस कंडीशन को पूरा नहीं करते। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? बताओ भाई, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? जूम में कर देता हूं, उसके लिए परेशान मत होइए। तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा सही से। कह रहा मोहन यादव अपने लोकसभा क्षेत्र से 3/5 मत पाकर विजय हुए। 3/5 का मतलब 60%। इन्होंने आंदोलन भड़काने के आरोप में 4 दिन जेल भी गए, 4 दिन जो है वो जेल भी गए हैं। ठीक है भाई, इन्होंने अब तक कोई दल नहीं बदला, तो कोई दल नहीं बदला है, ये ठीक है। लेकिन बात ये है ना, बात एजुकेशन की अगर जहां पर की जाए, वो थोड़ा सा नहीं, मामला गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, क्योंकि स्नातक की तो बात की नहीं है, स्नातक की बात की नहीं, स्नातक की बात कहने की, उनके पढ़ाई लिखाई की बात नहीं की गई है, तो दिया गया डेटा क्या है? अपर्याप्त है। याद रखिएगा, फिर दिया गया डेटा आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे दिया गया डेटा अपर्याप्त है। बताइए मेरे साथियों, क्लियर है यहां तक? तो क्या कहेंगे? दिया गया डेटा जो है वो अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई आएगा। एक बार समझ लीजिए, समझने के बाद बताइए यहां पर कोई दिक्कत समस्या है तो। समझने के बाद बताइए अगर कोई दिक्कत समस्या है तो। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिया जाए। बताओ भाई। बताइए मेरे साथियों। इस वाले क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो पहले वाले कंडीशन में कह रहा था लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 50% लोगों ने मत दिया हो, तो यहां पर कह रहा लोकसभा क्षेत्र में 60% मतों से विजय हुए हैं, 7% मतों से विजय हुए हैं। एक बार दल बदला है। अच्छा भाई, जिसने कभी दल नहीं बदला और डी में इसने छूट भी दे रखी है, 2/3 मत मिले हो। ये देखो यहां पर हुआ ये विजयी का मतलब, अगर आप यहां पर देखो दो चीजें हैं, 60% उसको टोटल वोट मिले हैं, है ना। 60% अगर वोट मिले, यहां पर 2/3 का मतलब लगभग 66% वोट बनेगा, है ना। 3/5 60% मतों से विजयी हुए हैं। ठीक है, यहां पर आप इसको ये मत समझ लेना कि इतने मत प्राप्त हुए, 60% मतों से विजयी हुए हैं, और यहां पर क्या कह रहा है? टोटल 66% मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा सा यहां पर क्लियर नहीं है
कि भाई इतने वोट टोटल प्राप्त हैं या डिफरेंस है। तो यहां पर क्या करेंगे आप लोग, यहां पर आप लोग क्या करेंगे, इसको कम मानेंगे। कम क्या है, 3/5 कम बनेगा, ये 66% है, ये 60% है। तो यहां पर टिक करो, चयन नहीं होगा। क्या टिक करो बाबूजी, तो आप कहेंगे चयन नहीं होगा, ये यहां पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलो अच्छा, तो आज की क्लास में हम लोगों ने 54 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क का है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क का है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इन 54 क्वेश्चनों में से आपके टोटल कितने सही है आप ये भी बताएंगे। ठीक है, आपको इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, तो याद रखिए पीडीएफ आपको मिलेगी मुकेंद्र सर एमडी क्लासेस, मुकेंद्र सर एमडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे। मुकेंद्र सर एमडी क्लासेस सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बताइए भैया क्लियर है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मेरे साथियों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पेंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपने सेशन को बेहतर तरीके से एंजॉय किया होगा, है ना, एकदम शानदार तरीके से। तो सभी लोग अपने अपने मार्क्स इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी साथियों के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। खूब मेहनत करते रहिए, अपने मिनट, अपने समय का एक एक मिनट केवल और केवल अपने लक्ष्य को दीजिए। साथियों यही जोश, यही जुनून, यही जज्बा कायम रखना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो चलिए मेरे साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग वर्दी में जरूर मिलने आएंगे, और याद रखिएगा आपकी ये क्लासेस लगातार चलती रहेंगी जब तक कि आप यहां पर आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड लक।